कहते हैं ना, हर पत्थर बेकार नहीं होता। कुछ पत्थरों में ऐसी खामोशियां कैद होती हैं जो सही हाथों में पड़कर किस्मत बदल देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पत्थर और मूर्तिकार की अनकही दास्तान। पहाड़ों के किनारे धूप, बारिश, हवा सहता हुआ एक बड़ा सा पत्थर वर्षों से अकेला पड़ा था। लोग उसके पास से गुजरते, कोई उस पर बैठ जाता तो कोई उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता, और पत्थर बस आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मैं बस यूं ही पड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। एक दिन एक बूढ़ा मूर्तिकार वहां से गुजरा। वह अचानक रुक गया। उसने पत्थर की सतह पर हाथ फेरा और हल्का सा मुस्कुराया। वह बोला, तुम में वो छुपा है जो दुनिया को झुकाकर रख देगा। पत्थर घबरा गया। मैं तो लोगों के पैरों तले दबा रहने वाला टुकड़ा हूँ। मूर्तिकार ने शांत स्वर में कहा, हर पत्थर में एक मूर्ति छुपी होती है, फर्क बस नजर का होता है। वह पत्थर उसने अपने साथ ले आया और फिर छेनी उठाई। पहला वार पत्थर चटक गया, दूसरे वार पर थक से आवाज आई। हर चोट के साथ पत्थर सिहर उठता। वह चिल्लाया, क्यों मुझे दर्द दे रहे हो? मूर्तिकार ने धीमे से कहा, कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें वही बनती हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। दिन बीतते गए, धूप में, बारिश में, रात की ठंडी में। मूर्तिकार लगातार पत्थर को आकार देता रहा। पत्थर कभी रोता, कभी गुस्सा होता, कभी टूटने जैसा महसूस करता, पर हर चोट के बाद उसे लगता मानो उसके अंदर से कुछ अनचाहा हिस्सा निकल रहा है और कुछ नया, कुछ खूबसूरत बन रहा है। और फिर एक सुबह मूर्तिकार ने हथौड़ा धीरे से जमीन पर रख दिया। पत्थर ने भारी सी सांस ली और आंखें खोली। जहां कल तक वह एक साधारण चट्टान था, आज वहां एक दिव्य चमकती हुई देवी की प्रतिमा खड़ी थी। सूरज की पहली किरण भी उस प्रतिमा को देखते ही जैसे रुक सी गई। गांव वाले उमड़ पड़े, कोई दीप रखता, कोई फूल चढ़ाता, और हर चेहरे पर बस एक ही भाव था, वह था आदर का। वही पत्थर जिसे लोग कभी ठोकर मारकर निकल जाते थे, आज श्रद्धा का केंद्र बन चुका था। पत्थर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरे कठिन हिस्सों पर चोट न करते तो मैं कभी अपने भीतर की दिव्यता नहीं देख पाता। मूर्तिकार ने प्यार से कहा, दर्द हमेशा तोड़ता नहीं, कभी कभी वह हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाता है। जिंदगी भी उसी पत्थर की तरह होती है, दिखने में साधारण, पर भीतर कहीं एक अदृश्य शक्ल छुपी होती है। बस जरूरत होती है सही नज़र की, सही हाथ की और सही वक्त की। उम्मीद है आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई आवाज़ जरूर छुपी होती है, बस सुनने वाला चाहिए।